हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपका भी सपना है आईआईटी बॉम्बे जाना? तो जो ये आप देख रहे हो ना आईआईटी बॉम्बे का कैंपस, क्या आप भी इसी कैंपस से बीटेक करना चाहते हो? तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये केवल आप ही के लिए बना रहा हूँ मैं। आज अपन बात करेंगे जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, जो की पुली प्रॉब्लम है। ये जो पुली दे रखी है अपन को, इनफाइनाइट पुली है। यहाँ सबसे पहले अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में अपन को बोल रखा है, इन द फिगर ऑल पुलीज P1, P2, P3 आर मासलेस एंड ऑल द ब्लॉक्स 1, 2, 3 आर आइडेंटिकल। मतलब ये बोल रहा है ये सारी पुली क्या है, मासलेस है, इसका कोई मास नहीं है। और ये जो ब्लॉक दे रखे हैं सब ब्लॉक का मास सेम है, ईच हैविंग मास m, सभी का मास m है और आइडेंटिकल है। फिर इसने बोल रखा है द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुलीज एंड ब्लॉक, स्ट्रिंग आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेसेस आर स्मूथ। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेसेस दे रखी ये स्मूथ है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। फिर आगे बोल रहा है पुली P1 इज मूव टू लेफ्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो पुली P1 है इसका एक्सेलरेशन अपन को दे रखा है लेफ्ट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपन को फाइंड करना है ये जो ब्लॉक 1 है इसका एक्सेलरेशन क्या है इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एज्यूम द स्ट्रिंग्स टू रिमेन हॉरिजॉन्टल। अपन को ये एज्यूम करना है ये जो स्ट्रिंग है ना सारी हॉरिजॉन्टल है, ऐसा अपन को एज्यूम करना है। तो देखिए इस टाइप की जब पुली प्रॉब्लम आपके पास आती है ना, तो इस पुली प्रॉब्लम में सिंपल बात, जब भी आप पुली प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपके पास यहाँ पर सिंपल एक इक्वेशन तो अपन के पास बनेगी जो कि सिग्मा ऑफ टी डॉट ए का कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। तो अपन यहाँ पर सिंपली सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0 का कंसेप्ट लगाएंगे। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट कहां से आया? ये कंसेप्ट आया वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स 0। ये जो इंटरनल फोर्स है ये टेंशन क्या है? टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, इसलिए टेंशन के द्वारा कभी भी वर्क डन नहीं हो सकता है। पूरा सिस्टम है ना, सिस्टम में जो भी इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं ना वो कभी भी वर्क डन नहीं करवा सकते हैं। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स का मतलब ये हुआ कि सिग्मा ऑफ टी डॉट एक्स इक्वल टू 0। अब अपन ने क्या किया, सिंपली यहाँ पर ये टेंशन क्या है? टेंशन तो स्ट्रिंग में कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, x को डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अपन के पास सिग्मा ऑफ टी dx बाई dt आ गया। अब dx बाई dt क्या होती है? तो वेलोसिटी होती है, इसलिए यहाँ पर इसकी जगह आ गया अपने आप सिग्मा ऑफ टी डॉट v। तो इसलिए अपन के पास ये आ गया सिग्मा ऑफ टी डॉट v इक्वल टू 0। अब अपन की वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या अपन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अपन के पास ये कंसेप्ट आ गया। अब यहाँ पर अपन ये अप्लाई करेंगे इसमें, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, ये जो पुली इस डायरेक्शन में जा रही 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इस पर टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है? देखो टेंशन हमेशा स्ट्रिंग पॉइंट से अवे लगाती है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ ऊपर से स्ट्रिंग जा रही है, तो पुली पर टेंशन देखो, तो ये टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगी, तो पुली पर टेंशन ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में लगाएगी, तो नेट पुली पर टेंशन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि कितना है, नेट 2t है, और एक्सेलरेशन इसका फॉरवर्ड में। अब देखो पुली का एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन टेंशन क्या है, नेट राइट डायरेक्शन में, जो कि 2t है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव आएगा तो माइनस का 2t डॉट ये 4 हो जाएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब इस पर लगा दिया। अब यहाँ पर सभी ब्लॉक पर अप्लाई करेंगे अपन, क्योंकि ब्लॉक भी तो मोशन कर रहे हैं। अब देखो आप ये कहोगे कि सर इस पुली पर क्यों अप्लाई किया, इस पर भी अप्लाई करो। ये जो पुली है इस पर भी टी डॉट ए का कंसेप्ट अप्लाई करो। जब इस पर अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इस पर नेट टेंशन 0 है। कैसे है? क्योंकि देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन t है, पूरा t है, तो यहाँ पर t है, तो यहाँ पर t/2 होगा, तो इस पर नेट टेंशन 0 है। जब टेंशन ही 0 है तो यहाँ पर टी डॉट ए अपन अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, वो उसका कोई यूज नहीं है ना, 0 क्या ऐड करूं मैं। अब देखो यहाँ पर t/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन इस पर ये t/4 हो जाएगा यहाँ पर, और इस पर t/4 देखो हाफ होता जाता है, ठीक है ना। अब ये t/4 है तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, t/8 हो जाएगा, और यहाँ पर t/8 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे ब्लॉक पर यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ टी डॉट ए कंसेप्ट। इस पर अप्लाई हो गया। अब पुली पर अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि इस पर नेट टेंशन 0, इस पर भी 0 है, इस पर भी 0, सभी पुली पर 0 आएगा। लेकिन ब्लॉक को ध्यान से देखूं तो ब्लॉक पर ऐसा नहीं है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपन को एज्यूम करना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है, a1 है। अब ब्लॉक का लेफ्ट डायरेक्शन मान लिया एक्सेलरेशन a1 है, और इसका लेफ्ट डायरेक्शन में मान लिया एक्सेलरेशन क्या है मेरा, a2 है, और इसका a3 मान लिया। इस तरह से एक्सेलरेशन में सबका एज्यूम कर लिया। अब मैं सिंपली इस पर अप्लाई करूं सिग्मा और टी डॉट ए। देखो टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे लगता है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग कनेक्ट है, तो पॉइंट से अवे टेंशन इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा t, तो t डॉट a1 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए आ जाएगा अपना सिंपली t डॉट a1। अब मैं इस पर अप्लाई करूंगा तो सिंपल सी बात है, देखो टेंशन क्या होगा, देखो टेंशन में से पॉइंट से अवे, तो यहाँ पर कनेक्ट है स्ट्रिंग, तो पॉइंट से अवे इस डायरेक्शन में, पुली पर राइट डायरेक्शन में, लेकिन ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक पर लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो ब्लॉक पर टेंशन इस डायरेक्शन में कितना है, t/2 है, और एक्सेलरेशन a2 है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ले लूंगा मैं, तो प्लस का आ जाएगा मेरा t/2
2.A2। अब इस पर अप्लाई कर देंगे अपन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T/4 A3 आ जाएगा। तो प्लस का आ जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, T/4 A3 प्लस का डैश डैश से चलता जाएगा आगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अपन के पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई। अब इसको अपन थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर टेंशन T मेरा कॉमन आके 0 सेंड कर देता हूँ। तो देखो इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये आया। अब अपन को यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये जो ब्लॉक है ना इसका एक्सेलरेशन क्या है A1 अपन को फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, अपन को यहाँ पर A1 A2 A3 की वैल्यू चाहिए ना, तो सिंपल है। किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आप इस ब्लॉक को ध्यान से देखो, ब्लॉक 1 को ध्यान से देखोगे तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस ब्लॉक 1 को क्या कर रहा है, एक्सेलेरेट कर रहा है। ऐसा है कि फोर्स है टेंशन जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है और उसको एक्सेलेरेट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, न्यूटन्स का लॉ क्या बोलता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इस पर क्या है, टेंशन T इक्वल टू मास इसका m, क्वेश्चन में दे रखा अपन को एक्सेलरेशन A1। तो इक्वेशन आ जाएगी अपन के पास नेट फोर्स T इक्वल टू मास m एक्सेलरेशन A1। एक ये इक्वेशन आएगी अपन के पास। और ब्लॉक 2 के लिए इक्वेशन क्या आएगी, नेट फोर्स इस पर क्या है T/2A लेफ्ट डायरेक्शन में और मास इसका भी m है क्योंकि सारे ब्लॉक आइडेंटिकल है। एक्सेलरेशन इसका A2 है, तो नेट फोर्स T/2 इक्वल टू m A2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन प्रोड्यूस कर देंगे T/2 नेट फोर्स इक्वल टू मास m एक्सेलरेशन A2। तो ये अपन के पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से अपन के पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसकी क्या आएगा, नेट फोर्स पर T/4 है, मास m एक्सेलरेशन A3। तो यहाँ पर अपन के पास आ जाएगा T/4 नेट फोर्स इक्वल टू मास m एक्सेलरेशन A3। तो ये अपन के पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, A1 A2 A3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने A3/3 लिख दिया था। ये 3 नहीं होगा 4 होगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी मेरे से, क्योंकि देखो यहाँ पर अपना T/4 था तो यहाँ पर A3/4 आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करके देखो इस तरह से कैलकुलेट किया। यहाँ पर देखो T/m यहाँ पर पुट कर दिया देखो, और यहाँ पर वैल्यू क्या आई T/2m जो पुट कर दिया। 1/2 पहले से था तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर T/4m हो गया। A3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। 1/4 यहाँ पर पहले से था तो यहाँ पर 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस का यहाँ पर T/m और 1/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर अपना 8 है। अब देखो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, T/m कॉमन ले लिया। जैसे यहाँ पर मैंने T/m कॉमन लिया, यहाँ पर मेरा 1 रह गया, और यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर रह गया, और यहाँ पर 1/4 का होल स्क्वायर रह गया, और यहाँ पर 1/8 का होल स्क्वायर कॉमन रह गया। ठीक है, इस तरह से मैंने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर इक्वल टू 8 आ गया मेरा। अब यहाँ पर सिंपली इसको मैंने देखो इस तरह से कैलकुलेट किया। अब मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन देखूंगा तो ये क्या है, ये मेरी एक जीपी बन रही है। तो यहाँ पर मैं ज्योमेट्रिक रेशियो देखूं तो यहाँ पर देखो 1 को इससे डिवाइड करूंगा 1/4 आएगा, 1/4 को इससे डिवाइड करूंगा 1/4 आएगा। तो ज्योमेट्रिक रेशियो आर मेरा क्या है, यहाँ पर 1/4 है। तो अब मैं क्या करूंगा, जीपी है तो इसका सम फाइंड कर लूंगा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी आर रेशियो 1 से कम आता है ना, 1 से कम, तो उसका फॉर्मूला होता है A/1 माइनस का आर। तो यहाँ पर A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर अपनी 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 माइनस आर रेशियो होता है जो कि 1/4 है अपन के पास, तो 1/4 आ जाएगा। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया, अपना क्या हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि 1/, में है ये चीज, तो ये 4/3 आ गया अपन के पास। तो इसका सम मेरे पास आ गया 4/3। ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर 4/3 पुट कर दिया। अब मेरे पास ये है, तो इसको मैं कैलकुलेट करके यहाँ पर टेंशन T की वैल्यू फाइंड करूंगा। सबसे पहले मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ गई 6m। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो टेंशन है ना 6m, यहाँ पर मैं पुट कर दूं तो यहाँ पर सिंपली जैसे ही मैं आप पुट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 6m इक्वल टू ma1। यहाँ पर m से m मेरा कैंसिल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू आ जाएगी मेरा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली अपन के पास एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू आ गई। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया A1 जो कि अपन को फाइंड करना था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि अपना फाइनली करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।